क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू सोलो लेवलिंग वीडियो। आई होप आप सबको पुरानी सारी वीडियोस देखने में मजा आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो प्लीज सारी देख तो लो एक बार, मजा आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाकी मैं मैनेजर गेम की वीडियो लेके आ चुका हूँ और भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है। लुकिज्म को छोड़ के सब आएगा क्योंकि लुकिज्म छी नए वाले लुकिज्म मजा नहीं दिला रहे, सिर्फ कॉपीराइट दिला रहे हैं। मैं नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बाकी आई होप अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्यारी सी लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिसके अंदर आप मुझे बताते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, आपको क्या देखना है, क्या आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है भी या नहीं। और उसके बाद अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। बाकी इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि संग जिनवू हमारा वेट कर रहा है। अब लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि चेयरमैन गोगन ही मर चुके हैं और उसके बाद में उसका जो प्रेसिडेंट बनने वाला है हंट एसोसिएशन का, वो अपना चेयरमैन वू जिनचूल है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं चेयरमैन वू जिनचूल प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी है। और यहाँ पर जिन्हा कह रही होती है लड़की कि अरे ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक हैंडसम सा प्यारा सा लड़का चेयरमैन बनने वाला है, ये कंट्री इतनी अनस्टेबल है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मम्मा क्या कर रहे हो आप। अब यहाँ पर इसकी माँ बर्तन धो रही होती है। बच्ची कहती है मम्मा मेरी बात सुनो ना, मैं बहुत लेजी हूँ। उसकी माँ उसे काम कह देती है कि प्लीज ये कर दे वो कर दे। इतने में ये कहती है मम्मा क्यों ना हम घर चेंज कर ले। बट ये कहती है मेरी बच्ची तुझे मूव करना है, लेकिन तुझे पता है ना तेरी मम्मी को भी ये घर पसंद है। ये पूछते हैं इस अपार्टमेंट में ऐसा क्या है, ये बताती है लेकिन फिर भी आपकी मम्मा को ये घर पसंद है, क्यों ना आप थोड़े से कपड़े वगैरह वॉश कर दो और जाओ यहाँ से। और फिर ये चली जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी कुछ ऐसा देखती है कि शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग एक चीज देखते हैं और ये कहते हैं कि अरे अरे थॉमस आंद्रे पता है अभी अभी एजेंट गिल्ड के अंदर गया, वो क्या करने जा रहा है, क्या करेगा पता नहीं। अब यहाँ पर थॉमस आंद्रे जिन्हो के सामने खड़ा होता है और लगभग 2 घंटे से वेट कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ थॉमस आंद्रे नहीं है, यहाँ पर जर्मनी का टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी है, हंटर भी है, जिसका नाम लेनार्ट नेयरमैन है। ये बंदा भी वेट कर रहा होता है और यहाँ पर थॉमस और ये दोनों सोच रहे होते हैं कि 2 घंटे हो गए, ये कब आएगा। और यहाँ पर जिन्हो भी सोच रहा होता है मैं क्या करूं। इतने में ये जो जर्मनी वाला है ये सोच रहा होता है क्या मैं आज मिल भी पाऊंगा संग जिनवू से। फिर थॉमस यहाँ पे पूछता है संग जिनवू कुछ काम कुम कर रहे हैं तो मुझे बता दो। बट जिनवू यहाँ पे आ जाता है और जैसे ही जिनवू आता है यहाँ पर जिन्हो रो ही देता है कि थैंक यू आप आ गए। और यहाँ पर जिनवू बोलता है हाँ मतलब इसकी थॉमस की मेरे को बहुत ज्यादा वो जो ओरा है ना वो फील हो रही थी। मैं समझ सकता हूँ कि वो यहाँ पे आ चुका है। जिन्हो तो ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बिजी था यार, पता नहीं बहुत ज्यादा गेट्स वगैरह खुल रहे हैं आजकल, मैं लेजी नहीं हो सकता ना, काम करना पड़ता है। और फिर थॉमस इससे बात करता है, वो कहता है मिस्टर संग इट्स बीन अ व्हाइल। और यहाँ पर थॉमस बताता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लेके आया और हमने अभी अपनी मील अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक गिफ्ट लेके आया हूँ। जिनको पूछते हैं गिफ्ट, ये बताता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मिस्टर संग आपको देख के हमें थोड़ा सा एक कंफर्टेबल प्लेस पे चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो चीज दे नहीं सकता जो मैं लेके आया हूँ। जिन्वू सोचता है ये बॉम्ब वगैरह तो नहीं लेके आ गया और आप कौन हो। और यहाँ पर लेनर्ड हंटर संग जिन्वू से बताता है कि जिन्वू एक्चुअली इतने में ये सोच रहा होता है कि अरे यार ये पक्का प्रोटेक्शन कमीशन की कुछ बात करने आया होगा। इतने में थॉमस कहता है मिस्टर संग अभी हम चले, हमें कुछ बात करनी है और तू हमें फॉलो मत करियो, हमें कुछ बात करनी है। इतने में ये कहता है मैं 2 घंटे से मैं भी वेट कर रहा हूँ। बट थॉमस कहता है अरे वेट कर रहा है तो क्या हुआ, टॉप सीक्रेट की बात करने वाले हैं, रुक जा। और फिर बाद में संग को लेके चला जाता है। फिर ये मस्त खाना खुना खाते हैं और ये बंदा चुटकी मारता है और कहता है जरा गिफ्ट लेके। और गिफ्ट आता है और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही गिफ्ट आता है इसकी ओरा से अपना जिन्वू समझ जाता है कि ये ड्रैगन कमिश की कुछ तो है। अब ये लिटरली उसके टीथ से या फिर उसके बोन से किसी भी ऐसी चीज से ये डैगर्स बनाए गए हैं जो बहुत पावरफुल है। थॉमस कहता है वाओ इंप्रेसिव, आप समझ गए एक ग्लांस के अंदर। ये कहता है ऑब्वियसली यार ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, इस मटेरियल को मैं सिंगल ग्लास में पहचानूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और थॉमस बताता है कि हमने उस कॉर्प्स को छोड़ दिया है वो जो ड्रैगन कैमिश वाली थी और हमने ये चीज बनवा ली है। लेकिन कमिश अभी भी फिर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और शार्पेस्ट टूथ है ना, उससे हमने ये चीज बनाई है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी और मेरे अंदर जो टुकड़ा घुस गया था उस टुकड़े को मैंने तोड़वा के फिर इसको एक यूजफुल डैगर बनाने की कोशिश करी और ये आपके लिए। और यहाँ पर आइटम का नाम है कमिश का रैथ। ये डैगर है और उसके जो अटैक है वो प्लस 1500 है जो बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर जिनको खुद कहते हैं इसके अटैक पावर 1500 है जो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके पास जो नॉर्मल डीमन किंग डैगर है ना वो भी क्लास एस डैगर है जिसका सिर्फ 220 ही अटैक पावर है, इतना ज्यादा नहीं। और ये जैसे ही उसे यूज करता है भाई क्या परफेक्टली यूज करता है। थॉमस कहता है सर आराम से, मेरी स्किन इतनी टाइट नहीं है कि मैं इसको डोज कर पाऊं, ये घुस ही जाएगा मेरे अंदर। और यहाँ पर भाई जिन्वू इस चीज को इतना प्यार से घुमाता है, होले होले मजा आ जाता है देख के। थॉमस कहता है तुझे क्या लगता है मेरे पास ये ज्यादा यूजफुल होता है। अरे ये भाई जिन्वू साहब है, ये सब कर सकते हैं। जिन्वू पूछता है कि मैं सच में इस चीज को फ्री में ले सकता हूँ। ये बोलता है फ्री में? अरे नहीं, हमारी जिंदगी बचाइए आपने, मेरी गिल्ड को छोड़ा, ऑब्वियसली फ्री में, सब कुछ आपके लिए फ्री में। और फिर जिन्वू इस चीज को रख लेता है। बट ये दोनों एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी प्रेजेंस फील कर पाते हैं और प्रेजेंस फील करने के बाद में
में थॉमस पूछता है मिस्टर संग ये क्या था, मैंने फील किया, आपने भी फील किया। और यहाँ पर सारे लोग बाहर देख रहे हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सियोल के अंदर गेट अपीयर हो चुका है। थॉमस कहते हैं ये तो बहुत बड़ा है, जब कमिश बाहर आया था ना उस गेट से, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, इसमें से पता नहीं क्या आने वाला है, क्या निकलेगा, लेकिन देखो क्या आता है भाई। और ये सच में गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग फोटोज खींच रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं यार ये क्या चक्कर है, और बहुत सारे लोग इस गेट के नीचे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है और न्यूज के अंदर इसकी बातें चल रही है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि मैं इस मैसिव अमाउंट ऑफ मैजिक पावर के बारे में बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, और जो सियोल के अंदर ये गेट निकला है ये तो सिर्फ बिगिनिंग है भैया, अभी तो बहुत ज्यादा गेट निकल सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी निकलेंगे, क्योंकि जो बाकी की कंट्रीज है ना उसके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि और गेट्स निकलेंगे, और वो भी बड़े बड़े भाई, बिल्कुल बड़े बड़े। लोग इससे पूछते हैं कि सर डॉक्टर आप इसके बारे में इतना स्टडी कर रहे हो, आपके पास कोई तो सोल्यूशन होगा, बट ये कहता है हमें सिर्फ प्रे करना पड़ेगा कि कोई भी इसे रोक दे, कुछ तो हो रहा है। अब यहाँ पर जिन वो इसके पास पहुंच जाता है अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के, और यहाँ पर ये कहता है वाओ यार मैं इस गेट के पास ही नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब इस गेट से निकल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं एक वॉल को हिट कर रहा हूँ। क्या अजीब सी बात है, ये कोई ऑर्डिनरी वॉल नहीं है, ऑर्डिनरी गेट नहीं है, वरना यूजुअली मैं निकल जाता हूँ किसी भी गेट के अंदर से, ये बहुत ज्यादा पावरफुल गेट है। और यहाँ पर इसके पास फोन आता है और हम देखते हैं वूचिल बात करता है वूजिनशियोल, और यहाँ पर वूजिनशियोल बताता है कि और किसी भी जगह पे ऐसा कोई गेट नहीं आया। पहले यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन चुके हो, सब चीजों के लिए थैंक यू फलाना, वेलकम फलाना, लेकिन जो मेन पॉइंट थी वो ये था कि किसी भी दुनिया के अंदर, अरे क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर और कोई गेट अपीयर नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है 3 घंटों से बाकी सारे गेट्स ने अपने आप को रोक रखा है, चक्कर किया, और यहाँ पर सबसे बड़ा गेट आ रखा है, कोई तो बड़ी बात है यार। और ये बताता है कि हमने लोगों को यहाँ से निकालने का सोच लिया, सारे लोग भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये गेट कुछ भी कर सकता है। और जिनवू कहता है किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, और ये बंदा गेट फोन बंद कर देता है। अब नेक्स्ट हंटर एसोसिएशन जिम का सीन देखते हैं, जहां पर बैरू वर्सेस जिनवू चल रहा होता है, और अपना जिनवू बढ़िया डॉज कर करके लड़ रहा होता है, पिट रहा होता है, पिट नहीं रहा होता, मार रहा होता है। लेकिन एक टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू कहता है बैरू क्या तो सच में अपनी पूरी पावर यूज भी कर रहा है, इतने में ये लिटरली उसको छोड़ के भागता और कहता है माय लीज मैं आपके सामने अपनी पूरी पावर नहीं यूज कर सकता, ही। जिनवू बोलता है इट्स ऑलराइट यार, मेरे को थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, तुझे पता है ना मेरे पास और कोई नहीं है, तू ही है। बीरू कहता है मेरा लीज, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो, मैं खुश हो जाता हूँ लीज, मैं करूंगा, मैं जो कर सकता हूँ मैं सब करूंगा आपके लिए लीज। जिनवू पूछता है तेरी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे हो रही है, तूने किसी ह्यूमन वगैरह को तो नहीं खाया, चलो जो भी है चलो स्टार्ट करते। और फिर बाद में ये बिल्कुल वैसे जैसे गोकू कूदता है ना वैसे कूदने लग जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर बैरू भी अपना फुल पावर मतलब जनरल लेवल मैक्स एक्सेस करके मारने के लिए भागता है। अब यहाँ पर भाई बैरू बहुत ही ज्यादा गंदी तरह अटैक करता है, और हम देखते हैं इसने अटैक स्टार्ट कर दिया। जिन वो उसे डॉज करता है, वो कहते हैं तो यार जनरल रैंक तक पहुंच चुका है, मुझे पता चल चुका है तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफी कम है। और यहाँ पर बैरू के सीधा पेट में मारते ही कहते तुझे पता है जो जनरल वाली रैंक होती है ना वो ऐसे एक आर्मी का जो लीडर होता है ना सिर्फ उसके पास होती है, और यहाँ पर सिर्फ अभी तू ही है। लेकिन थोड़े टाइम के अंदर इग्रेस, आयरन ये और ग्रीड ये सारे लोग भी धीरे धीरे आने वाले हैं, और मुझे लगता है इस चीज के लिए तेरे को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और फिर इनके बीच में फाइट होती है एक्सट्रीम लेवल पे। जिनवू कहता है ये काम नहीं करेगा यार, बैरू बेशक मेरा बेस्ट सोल्जर है लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है, ये बाकियों के सामने बिल्कुल भी फाइट हार जाएगा, बहुत जल्दी हार जाएगा यार। और ये बंदा सीधा बैरू को तोड़ देता है। लास्ट में हम देखते हैं एक पंच मारता है, बैरू उड़ता हुआ जाता है, और ये लास्ट में बस ये कहता है कि सरकार आपके सामने तो मैं बस अपनी माफी ही मांग सकता हूँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकता, कितने पावरफुल हो आप। जिनवू कहता है यार तू हिस्टोरिकल शोज देखना थोड़ा बंद कर दे। बैरू खुश हो जाता है ये और अपने आप को हील करने लग जाता है। फिर जिनवू बोलता है हमारा टेस्ट तो हो चुका है लेकिन हमें क्लीन करना पड़ेगा। अरे यार इतना में फोन मिला देता है चेयरमैन के पास और कहता है अरे अरे हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, मेरे पास 300 वर्किंग हार्ट्स एंड है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। अगले सीन में हम सियोल का होटल है वो देखते हैं जहां पर थॉमस आंड्रे, और थॉमस आंड्रे जाने नहीं वाला, और थॉमस आंड्रे बता रहा होता है ये चीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, कुछ भी चीज जो मेरे दिल को बुग्गू बुग्गू कर देता है बहुत तेज वो ब्यूटीफुल होता है, और मैं चाहता हूँ वो मेरे पास हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती मेरे पास, जैसे संग जिन वो मुझे ब्यूटीफुल लगता है, ये गेट मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसके अंदर से जो भी निकलने वाला है वो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। मैं यहीं रहने वाला हूँ, यूएस में नहीं जाने वाला हूँ, और मैं विटनेस करना चाहता हूँ कि क्या ये सच में ह्यूमैनिटी का अंत है या नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लोग भग रहे हैं, इवैक्यूएशन चल रहा है, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं निकलने की, और यहाँ पर अपनी ये लड़की अपनी नहीं है जो भी है जिनवू की बहन जिना ये कह रही होती है मम्मा हम जाने नहीं वाले क्या, जिसपे उसकी मोम कहती है अगर हम मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम यहीं मर ले, और वैसे भी ये कोई
ऑफिशियल इवैक्यूएशन नहीं है, यहाँ पर ये सारे लोग भाग रहे हैं गेट को देख के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतने में लड़की चिल्लाती है, मामा कैसी बात करो, मैं नेक्स्ट ईयर पीना स्टार्ट करूंगी, मैं बॉयफ्रेंड बनाना स्टार्ट करूंगी, यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ये सब करने वाले हो और आप ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। बट ये कहती है इसकी माँ कि जिन्वू हमें प्रोटेक्ट करेगा, डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जिन्वू के पापा प्रोटेक्ट किया करते थे बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पर जिन्वू एक जगह बैठा होता है, सोच रहा होता है ये कैसी सिचुएशन है, मैं फिर भी इन्हें सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये मोनाक या फिर ये मॉन्स्टर सब लोग कहाँ छुपे पड़े हैं यार, मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा गेट को। लेकिन क्या मैं सच में केपेबल हूँ ये सारी चीजें करने के लिए? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं खोने के लिए, अगर ये सच में अंत होगा मेरा भी तो पहले मुझे किसे कॉल करना चाहिए। अब ये फ्रेंड के बारे में सोचता है, अब इसकी फ्रेंड कौन है? एक ही तो है इसकी फ्रेंड, मिस चाहाइन। अब यहाँ पर ये बंदी ट्रेनिंग कर रही होती है, इसके सामने ये बंदा है ये जिसकी आवाज अली ने दी थी सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर। अब यहाँ पर ये बंदा कह रहे होते हैं ये सर जी की आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो। लेकिन ये बंदी काफी ज्यादा खोई खोई बैठी है। इतने में एक फोन आता है और ये कहते हैं मैम आप फोन उठा लो ना, और फिर ये फोन उठाते हैं और ये कहती है मेरे पास एक बिजनेस का काम आ चुका है, मैं जा रही हूँ, और उसके साथ ये बंदी निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर सारे लोग भरे पड़े हैं। बेशक यहाँ पर गेट आ चुका है लेकिन ये सारे लोग अम्यूजमेंट पार्क में क्या कर रहे हैं आई हैव नो आइडिया। और जिन्वू भी सेम चीज सोच रहा होता है और ये दोनों काफी ज्यादा घिरे हैं लोगों से, बट लोगों से घिरे घिरे साथ में इन लोगों को बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सूझ रही होती है। लड़की बोलती है मैं तुम्हारी इकलौती फ्रेंड हूँ क्या, तुमने मुझे क्यों कांटेक्ट किया? ये कहता है मैं अपनी फ्रेंड से मिलना चाहता था। वो कहती है मैं तेरी फ्रेंड बनी कब? जिसपे याद दिलाता है कि उस दिन जब वो लड़ाई चल रही थी स्टैचू वाली जगह पे, वहां पर इसने बोला तो था कि फ्रेंड मेरा फ्रेंड है जिन्वू, तो उस टाइम से अभी तक फ्रेंड है तू मेरी। और यहाँ पर ये प्यारी प्यारी मिठी मिठी लाली लाली बातें कर रही होते हैं। लड़की कहती है अच्छा लेकिन ये जितने भी आपकी शेडो आर्मी है ये सारे के सारे लोग ज्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहे हैं? जिसपे जिन्वू कहता है हमें नोटिस नहीं करा ना, इन सब लोगों को इग्नोर करो, इन सब लोगों को दैट्स ओके, इग्नोर के लायक हैं ये सारे के सारे लोग। और यहाँ पर ये बंदी भी काफी ज्यादा रिलीफ थी, काफी खुश थी इसके साथ, और ये कहती है काफी फन आ रहा है। फिर हम देखते हैं ये पूछता है क्यों ना वो राइड करें, जिसपे ये सारी राइडों के लिए हाँ कर देती है, कहती है रोलर कोस्टर से लेके सब करने को रेडी हूँ। और जिन्वू कहता है शुक्र है यार, मुझे लगता था मैं अकेला आना चाहता हूँ बट यहाँ पर ये एक और बंदी है जो आना चाहती थी और काफी खुश भी है। अब यहाँ पर ये राइड करते हैं और इनके फेस रिएक्शन से हमें पता चल सकता है कि ये एस रैंक है, इसलिए इनको इन राइड्स में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ये काफी स्लो है। ये लोग हॉन्टेड प्लेस भी जाते हैं और वहां पे भी सारे के सारे जो हॉन्टेड वाले गोस्ट थे वो इनसे डर जाते हैं। और लास्ट में ये लोग बाहर आते हैं, ये कहते हैं काफी बोर हो गए ना, एस रैंक के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और यहाँ पर ये बंदा इतने प्यार से स्माइल कर रहा था और यहाँ पर ये पूछता है क्यों ना मैं तेरे को कुछ और ज्यादा अच्छा सा राइड करवा दूं। लड़की सुन हो जाती है कि क्या राइड करवाने वाला है बट नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये अपने काइसल के ऊपर बैठा के इसे राइड करा रहा होता है जो काफी ज्यादा मजेदार था। और यहाँ पर लड़की भी खुश थी और ये जो आर्ट था उनका वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गया, मतलब ये थोड़ा लवी डवी वाला आर्ट हो गया। और यहाँ पर ये कहती है काफी फास्ट है और काफी ब्यूटीफुल भी है। और फिर ये लोग राइड करते हैं। यहाँ पर ये बंदी कहती है जिन्वू तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क क्यों जाना चाहता था? जिसपे ये बताते हैं अम्यूजमेंट पार्क वो जगह है जहाँ पर मेरे पापा डिसअपियर हो गए थे क्योंकि वहां पर एक गेट निकला था। जो ये सुन के शॉक्ड जाती है और ये कहती है थैंक यू सो मच। फिर शायद हल्का सा ये हग हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे को यहाँ पे लेके आए संग जिन्वू साहब। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग कहीं और जाने की बात करते हैं और फिर ये कहीं और पहुंच भी चुके हैं और ये लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, शूटिंग स्टार देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते। काफी खुश थे ये लोग इस टाइम पे। बट नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं ये गेट है काफी बड़ा हो रखा है और कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन है। उसके बाहर एक हंटर है जो बड़ी बड़ी बातें सोचते हुए चल रहा था और ये कह रहा होता है मैं अपने गार्ड्स के ऊपर रहूंगा। लेकिन एक आदमी इससे भिड़ जाता है और ये आदमी कहता है अब कौन है तू? और यहाँ पर मोनाक आ जाता है, वो भी बीस्ट वाला। भाई हम देखते हैं लोग कहते हैं कोई फाइट चल रही है क्या, लेकिन बिगर वर बहुत बड़ा लग रहा है, सच में बहुत बड़ा लग रहा है ये जो भी बंदा है। इतने में जो छोटा हंटर था वो कहता है ओए ओए मेरे को छुआ गया, सॉरी तो बोल कम से कम। इतने में ये कहता है तुझे चाहिए मैं सॉरी बोलूं, इसको खा जाता है भाई, लिटरली सब लोगों के सामने इसको खा जाता है और कहते हैं ज्यादा टेस्टी तो नहीं था, नॉर्मली था, अच्छा नहीं था इतना। और फिर बाद में ये बंदा धमाके धमाके मचा देता है। यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हम देखते हैं भाई चीजें उड़ रही हैं, गाड़ी उड़ रही है, फलाना धमकाना बहुत गंदी तरह हो रहा है। ये कहता है मैं सबको काट खाऊंगा, रोक के दिखाओ जिसके बम में है दम। ये फालतू फालतू बातें चल रही होती है और यहाँ पर चाहाइन मस्त पानी पी रही होती है और जिन्वू बोल रहा होता है क्यों ना हम एक होटल चल ले जहाँ पे आप रेस्ट कर सको, थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। लड़की पूछती है थोड़ी सी दूर, फिर आपने इसको क्यों बुला रखा है, मतलब काइसल को
को क्यों? इसमें बताता है अगर मैं फुल स्पीड में दौड़ के जाऊँ तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा 5 मिनट के अंदर। और भाई इसका मतलब ये भी होता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब वो तो ये लड़की बताएगी कितना ज़्यादा फास्ट है कितना नहीं, हमें क्या बताएं। बट नेक्स्ट सीन में ये दोनों उड़ते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो जिनचुल ये कह रहा होता है ये क्या हुआ है, मेरे को जल्दी बताओ, कोई कैजुअलिटी वगैरह कुछ है? अब डंजन ब्रेक नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है 3 घंटे, लेकिन फिर भी एक मोनार्क बाहर घूम रहा है और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये पूछता है जिन्वू कहाँ पर है, लेकिन जिन्वू का अता पता नहीं है और उससे ना ही मिल पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो जर्मनी वाला बंदा है वो कह रहा होता है शायद मेरा ही लिखा था यहाँ पर इससे लड़ना, तो मैं लड़ने चाहता हूँ। इतने में यहाँ थॉमस आ जाता है और वो कहता है बेटे दूर हो जाए, इन सबको बचा ले शांति से। और फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू के पास फोन आता है और जिन्वू कहता है हाँ मैं अभी आउटसाइड था, क्या हो गया? अब यहाँ पर इसे पता चल जाता है कि एक बंदा आ चुका है जो बुरी तरह लड़ाई लुड़ाई सब मचा रहा है। ये पूछता है कितने लोग मर चुके हैं। वो जिनचुल बताता है सिर्फ एक बंदे ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब यहाँ पर जो सोच रहा होता है मेरी शैडोज ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? मतलब ये जो सिग्नल वगैरह है ना वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है, ऐसा लग रहा है वो कोई जानबूझ के कोशिश कर रहा है वीक करने की। यहाँ पर ये बंदा अपनी स्पेसिफाइड शैडो सोल्जर्स को ढूंढ भी नहीं पा रहा होता है और ये फिर सोचता है प्रॉब्लम हो चुकी है कोरिया के अंदर, हमें जाना पड़ेगा। और लास्ट में पूछता है वो आदमी कैसा दिखता है, उसकी शैडो वगैरह है, जिसपे वो जिनचुल बताता है उसकी शैडो शायद नहीं है क्योंकि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा इनविजिबल मॉन्स्टर लेके चल रहा है। अब यहाँ पर थॉमस इसके सामने और हम देखते हैं सारे लोग कहते हैं थॉमस कुछ ना कुछ तो कर देगा। अब ये जो बीस्ट है वो कहता है मेरे जितना बड़ा है तू आजा, चल देखते हैं लड़के। थॉमस कहता है आजा यार, शायद मैं ही तेरे को मारूं। और फिर इनके बीच में ओरा क्लैश होता है पहले तो, और फिर बाद में पंचेस क्लैश होते हैं। भाई हम देखते हैं दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है। अब जो बीस्ट है उसने बिल्कुल फाड़ने की कोशिश करी लेकिन फटता नहीं है ये, और बहुत ही गंदा पंच मार देता है इस बीस्ट को, लेकिन ये भी पंच मारता है और हम देखते हैं कुछ खास होता नहीं है। इतने में थॉमस उसे पकड़ के मारने की कोशिश करता है और बढ़िया तोड़ता है और ये लड़ाई चले। बट हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और ये इस बंदे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इस एस रैंक हंटर के ऊपर। ये कहता है इवैक्यूएशन का काम कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर पता चलता है बहुत सारे लोग पिट चुके हैं, मर चुके हैं, इवैक्यूएशन का काम भी चल रहा है। और उस बीस्ट से थॉमस आंड्रे लड़ रहा है जो एक नेशनल लेवल हंटर है, जो फेस ऑफ कर रहा है इस मिस्टीरियस मैजिक बीस्ट के सामने। और इस बंदे को चोई को समझ आ रहा होता है ये जो प्रेजेंस है ना ये सच में जेजू आइलैंड से भी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा भयंकर है। और चोई बस ये सोच रहा होता है कि अपना गोलियत किस बीच से लड़ रहा है भाई, मतलब अपना थॉमस आंद्रे किससे लड़ रहा है। यहाँ पर फाइट बहुत गंदी चल रही होती है, बुडुम बुडुम धमाके धुमुके, ये बंदा एक एक पंच में उड़ा रहा होता है और हम देखते हैं लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है भाई। यहाँ पर इस बंदे ने बीस्ट को फेंका था, बीस्ट वापस से भाग के आता है बिल्डिंग से निकल के और उसके ऊपर अटैक करता है, सीधा पेट के ऊपर मारता है। बट थॉमस उसको पकड़ता है और सीधा जमीन पे देके मार देता है। बट हम देखते हैं इसको इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये बीस्ट है। ये बंदा वापस खड़ा होता है, थॉमस को उड़ा देता है और ये हंस रहा होता है। थॉमस भी खड़ा है और ये कहता है रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पर एस रैंक वाले सारे हंटर्स वगैरह रेडी हैं लड़ने के लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर थॉमस आंड्रे उड़ते हुए आया, इस बीस्ट ने बहुत गंदी तरीके से मारा और थॉमस आंड्रे यहाँ पर खड़ा होता है, वो भी अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर, सबसे बेस्ट फॉर्म के अंदर। थॉमस कहता है वो बेसिस क्या कर रहे हो, जल्दी भागो, ये बीस्ट सबको खा जाएगा। और फिर ये जो व्हाइट वाला बंदा था बैक, ये ट्राई करता है लड़ने की, बट हम देखते हैं यहाँ पर इसकी फट जाती है इस बीस्ट को देख के। लिटरली वो जो एक जानवर होता है वो अपने से बड़े जानवर को अगर देख ले तो उसकी फट जाती है, बिल्कुल वैसा इंस्टिंक्ट इसका सामने आ जाता है और ये उसकी आई कांटेक्ट भी नहीं मिला पा रहा होता। और बीस्ट चाहता तो वो इसको 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता था, लेकिन हम देखते हैं बीस्ट रेडी हो जाता है थॉमस को मारने के लिए, गाड़ी उठाता है और सीधा उसके मुंह ही मुंह पे फेंकने लग जाता है। बट थॉमस कम नहीं है, थॉमस भी भाई अपने टेलीकिनेसिस यूज कर सकता है, वो भी इसको उड़ा रहा होता है। और यहाँ पर भाई दोनों के बीच में बहुत गंदी फाइट चल रही होती है। थॉमस बुरी तरह इसके पीठ पे मारता है और ये वापस मारता जाता है और हम देखते हैं ये सोच रहा होता है ये कैसी फीलिंग है, क्या मैं हारने वाला हूँ, ऐसा लग तो नहीं रहा मैं जीतूंगा। और यहाँ पर भाई बीस्ट उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब मैं चेंज होने वाला हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं सच में क्या कर सकता हूँ। और ये चेंज होता है, ये इसको पकड़ के अब मारना स्टार्ट करेगा। ये कहते हैं तू डर रहा है, नहीं डर रहा, लेकिन कोई नहीं अब डरेगा, और बहुत गंदी तरह मारता है। बट हम देखते हैं इसने जैसे ही थॉमस को पकड़ा वो वैसे ही एक शैडो सोल्जर को भी पकड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है तू क्या कर रहा है यहाँ, और इसको एक हाथ के अंदर खत्म कर देता है और फिर बाद में थॉमस को पकड़ता है और चूर चूर कर देता है। बट थॉमस इसके पीछे होता है और उसका गर्दन पकड़ के सीधा तोड़ देता है। अब मुझे भी लगा था कि मर गया, बट ये मर नहीं सकता इतनी जल्दी। ये गर्दन वापस सीधी करता है, थॉमस का मुंह पकड़ता है और उड़ा उड़ा मारता है भाई, इतना गंदा मारता है। कहता है कि आई एम सॉरी यार, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरने वाला और मेरे को भूख लग रही है। इतने में जो मैक्सिकन मतलब जर्मनी वाला हंटर है वो इसको बहुत गंदी तरह मारता है, बचाने की कोशिश करता है कुल मिला के, और बचा ही रहा होता है। और ये हंटर कहता है मैं तेरे को वैसा नहीं करने दूंगा जैसा तू करना चाहता है, ये सब नहीं करने दूंगा मैं। लेकिन ये जो बीस्ट है वो अलग लेवल पे पावर जनरेट कर रहा था, ये ऑरा अलग ही दे रहा था। यहाँ पर जर्मनी वाला कह रहा होता है हम देख लेंगे थॉमस आंड्रे, मैं एक हंटर हूँ, मैं भाग के नहीं बचने वाला हूँ, मैं एक एस रैंक हंटर हूँ भाई, मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। बट ये कह रहा होता है क्या मैंने राइट चॉइस बनाई है, शायद मैंने गलत चॉइस बनाई। और ये बीस्ट इसके ऊपर अटैक कर रहा था, बट इसी सेकंड शैडो आर्मी का एक बहुत ही बढ़िया ड्रैगन इसको आके पकड़ लेता है, काट लेता है। इतने में ये बीस्ट इसको पकड़ता है और फाड़ देता है, अलग कर देता है। बट यहीं पर जिन्वू भी खड़ा होता है और वो आके इसको बहुत गंदी तरह लात मारता है। वो उड़ता हुआ जाता है, जमीन पे गिर जाता है और जिन्वू कहता है आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन क्या तू थॉमस को लेके जा सकता है? अब ये बीस्ट कहता है क्या ये सच में सच है? मैं शैडो शैडो जो शैडोज की खुशबू होते हैं ना, वो सूंघ पा रहा हूँ इस ह्यूमन के अंदर से। ह्यूमन देखता हूँ क्या करेगा। तो अब जिन्वू कह रहा होता है इसके किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा बहुत इंटेंस है, और उसके ऊपर ये इकलौता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक और मोनाक है। अब जो बीस्ट वाला बंदा है ना, वो कह रहा होता है कि ये एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर रह के इतनी ज्यादा पावर कैसे इमिटेट कर सकता है। जिसपे दूसरा मोनाक कह रहा होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो प्रोबेबली कोई ना कोई गेम खेल रहा है, वो कुछ करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ तो करेगा। इतने में इस लड़के के पीछे, जिन्वू के पीछे एक और बीस्ट आ जाती है, और ये वो इंसेक्ट बीस्ट है। और ये बंदी आके कहती है एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ो इसको, तो मैं मारूंगी। और यहाँ पर मोनाक ऑफ फ्रोस्ट आ चुका है, उसने एनिमी बना लिया है। मोनाक ऑफ बीस्ट आ चुका है, उसने एनिमी बना लिया जिन्वू को। और मोनाक ऑफ द इंसेक्ट आ चुके हैं, उसने भी एनिमी बना लिया। अब सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर पावर जनरेट करते हैं, और जिन्वू सब सारी की सारी शैडो आर्मी को बुलाता है और कहता है कम फोर्थ, आ जाओ लड़ो। और फिर सारे लोग धड़ाधड़ अटैक करते हैं। बट हमें पता है कि ये जो मोनाक है ये लगभग या तो जिन्वू के थोड़ा सा ऊपर लेवल पे या बराबर लेवल पे, कम पे तो कोई भी नहीं है। और मोनाक ऑफ फ्रोस्ट सीधा सांस लेता है और सबको जमा देता है, एक साथ जमा देता है। बट हम देखते हैं सब जम चुके हैं इकलौता अपने जिन्वू को छोड़ के। और यहाँ पर जिन्वू क्या करता है, अपने डैगर को पटाक दे से निकालता है और ये कहता है किसी और का तो नहीं पता मुझे, लेकिन तेरे को तो मैं लेके ही मरूंगा, मरूंगा तो तेरे को मारूंगा, खत्म करूंगा, बात खत्म। और अब लड़ाई गहन होने वाली है। जो इंसेक्ट वाली है ना, वो लिटरली मरे हुए कॉप्स के अंदर इंसेक्ट बाढ़ के बहुत गंदी तरह अटैक कर रही है। जिन्वू के ऊपर इन लोगों ने अटैक स्टार्ट कर दिया है। जिन्वू कहता है ये कॉप्स कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भाई फ्रोस्ट वाले मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, वो भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है। जिन्वू बहुत कोशिश कर रहा है इससे बचने की, बट काफी हद तक ये सारी की सारी चीजें थोड़ी थोड़ी भारी पड़ रही है। बट हम देखते हैं जिन्वू काफी हद तक बढ़िया लड़ रहा होता है, और उसके पास बहुत ज्यादा शैडोज आर्मी वगैरह भी है, तो ये अच्छा खासा लड़ ही रहा होता है। यहाँ पर शैडो बीस्ट जो है वो मारता है, बट हम देखते हैं जिन्वू कहता है ले तेरा हाथ ही काट देता है, उसका हाथ काट देता है। और वो कहता है अगर मेरे पास दूसरा मेटल होता तो शायद तू नहीं, मैं नहीं काट पाता, लेकिन अब काट सकता हूँ। इतने में इसके ऊपर ये इंसेक्ट अटैक करती है, बट जिन्वू बचता जाता है और ये मोनाक वापस से रीजनरेट कर जाता है उसी सेकंड। और हम देखते हैं जिन्वू के सामने इतने सारे मॉन्स्टर है, बट यहाँ पर बुरी तरह अपना बैरू भागते हुए आता है और कहता है मेरे लीज के ऊपर कैसे अटैक किया, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इतने में मोनाक ऑफ फ्रोस्ट कहता है एक शैडो सोल्जर मेरे बाइंडिंग स्पेल से कैसे बच गया, ये कैसे कमांडर लेवल पे आ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और एक ह्यूमन के हाथों कैसे काम कर सकता है। जिस पे अपना बीस्ट वाला कह रहा होता है एक सिंगल जो कमांडर लेवल वाला शैडो सोल्जर है ना, वो प्रैक्टिकली अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इतना पावरफुल होता है। इतने में इंसेक्ट वाली कहती है तू मेरा ही बच्चा है बैरू, एक माँ को पहचान। इतने में बैरू कहता है चल कुत्ती हट यहाँ से निकल। इंसेक्ट कहती है क्या, और यहाँ पर जिन्वू के पास जाके बैरू कह रहा होता है मालिक मालिक आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, प्लीज मालिक, मुझे पता ही था आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बट हम देखते हैं इंसेक्ट वाली धड़ाधड़ अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बैरू भी बढ़िया अटैक करता है, बट इंसेक्ट वाली ने कसर नहीं छोड़ी, उसको बुरी तरह पकड़ लेती है। जिन्वू उड़ता हुआ जा रहा है, बहुत सारे डैगर्स आ रहे हैं, जिन्वू खड़ा होता है अपने डैगर से उनसे बचता है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही होती है। और जिन्वू ने सीधा इसके दिल के ऊपर, मोनाक ऑफ फ्रोस्ट के दिल के ऊपर डैगर फेंक दिया, और ये कह रहा होता है मैंने तेरे को बोला था ना मैं जाऊंगा, तुझे लेके तो पक्का जाऊंगा। मोनाक ऑफ फ्रोस्ट कहता है यू इनसोनेंट फूल, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, मैं तेरे को बताता हूं। बट भाई जिन्वू भी फुल स्पीड में इसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं जिन्वू के पीछे बीस्ट आ जाता है और वो इसको काट के रख देता है। भाई लिटरली चीड़ फाड़ कर दी, और जो अपना बैरू है वो इंसेक्ट के कब्जे में आ चुका है, लगभग इसको पकड़ रखा। और यहाँ पर जिन्वू भी खत्म हालत में है। बैरू कह रहा होता है क्या क्या चल रहा है, तुम सब लोग आओ ना बाहर। और यहाँ पर सारे के सारे शैडो सोल्जर्स बाहर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि अपने मालिक को मरते हुए तो नहीं देखना चाहते। और यहाँ पर मोनाक ऑफ फ्रोस्ट कह रहा होता है तेरा वुंड बहुत फेटल है, अब तू हमसे नहीं लड़ पाएगा। बट ये कहता है अबे तू इसकी बात कर रहा है क्या, और ये रीजनरेशन मतलब स्टेटस इफेक्ट फैक्ट्री यूज करता है और काफी ज्यादा रिकवर हो जाता है, वापस ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई, पेरिस, सारी जगह में सब लोग इस सीन को देख रहे होते हैं अपने फोन के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं इतना बड़ा गेट, सारे के सारे हंटर्स वगैरह कोशिश कर रहे हैं थॉमस आंड्रे को ठीक करने के लिए, और ये बस यही सोच रहे होते हैं क्या हम बच पाएंगे। और बैक सोच रहा होता है जिन्वू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। बट इसी के साथ साथ जिन्वू के साथ ये सारे बीस्ट लड़ रहे होते हैं, जिन्वू सबसे लड़ रहा है, बैरू भी सबसे लड़ रहा है, और इंसेक्ट वाली कोशिश तो कर रही है मारने की। बट हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू कहता है जो क्रिएटर है ना, उसने मुझे एक प्रोफेसी बताई थी कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि तुम मारे जाओगे या नहीं, तो शायद मैं तुम पिलर्स को भी तोड़ के रखने की हिम्मत रखता हूँ। और
यहाँ पर हम देखते हैं ये एक हंटर ये बात कर रहा होता है कि पता नहीं ये फाइट कब तक चलेगी, लेकिन फिर भी 30 मिनट पहले का सीन अब चालू होता है और हम देखते हैं यहाँ पर भाई डिस्ट्रक्शंस वगैरह काफी अच्छे से चल रही है। अब ये जो हंटर है ना ये सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं जाऊं और बचाऊं, बट इसके पीछे एक हाथ आता है और ये जिन्वू का पप्पा है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है मुझे, और ये कहता है प्लीज पीछे बैठ के देख आराम से और कुछ मत कर। इतने में अटैक करता है बट यहाँ पर कोई नहीं होता और बाकी के हंटर्स भी ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं। अब जिन्वू यहाँ पर सबसे लड़ रहा है, बैरू भी लड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है और हम देखते हैं जिन्वू कहते हैं तूने मेरे पे पोइजन यूज किया है बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में इंसेक्ट वाली चिल्लाती है और हम देखते हैं भाई साहब जिन्वू इसके ऊपर बहुत गंदी तरह अटैक कर देता है, बचते बचाते रूलर्स अथॉरिटी यूज कर देता है और उसको म्यूटिलेशन से काट पाट के रख देता है और लिटरली हम देखते हैं ये औरत कह रही होती है ये मेरी डेथ है, मतलब जो हम लोग हैं वो डार्कनेस से पैदा हुए और हम भी मरने वाले हैं और इसी के साथ इसके चीथे उड़ जाते हैं और इसका लेवल अप हो जाता है, जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। अब मोनाको फ्रो सोच रहा होता है ये पॉसिबल कैसे है, एक शैडो मोनाको को ये कैसे हरा सकता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यार, इसके पास एक्सपीरियंस की कमी है या एग्जॉस्टेड हम मार सकते हैं। अब बीस्ट और ये दोनों रेडी है मारने के लिए और जो बीस्ट है ना वो अपने बैरू को बिल्कुल अब्सॉर्ब करने पे आ चुका है, खत्म करने पे आ चुका है। इतने में जिन्वू कहता है नहीं, वो बैरू को वापस से रिट्रैक्ट करने की सोचता है लेकिन वो नहीं हो पाता है। इतने में ये बीस्ट को मारता है और बैरू को बचा लेता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये मोनाको फ्रोज कहता है मैं इन सबको वापस कैद करूंगा शैडो आर्मी को और वापस मार दूंगा, वापस कैद करूंगा, वापस मार दूंगा। इस तरीके से जो जिन्वू है उसका माना खत्म हो जाएगा, बढ़िया खत्म हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है और ह्यूमन तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है और ये कहता है अब तेरा क्या होगा कालिया, और पीछे से अटैक करता है। जिन्वू डॉज करता है बट धीरे धीरे कटता जा रहा है और हम देखते हैं ये फाइट इतनी गंदी हो रही है कि जिन्वू मरने की हालत में, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मर ही जाएगा। अब यहाँ पर जिन्वू डैगर लेके उसके ऊपर अटैक करता है बट ये काफी तेज होता है, इसको पाड़ के रख देता है और दूर फेंक देता है और ये बस ये सोच रहा होता है ये काफी तेज है मोनाक, मेरे को इससे थोड़ा सा तेज होना है, बस थोड़ा सा तेज होना है। इसी के साथ मोनाक इस पे अटैक करता है, ये दोनों साथ में फाइट कर रहे हैं और जिन्वू सोच रहा होता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि मैं तेज हो रहा हूँ और मोनाक कुछ सोचे उससे पहले जिन्वू उसके पीछे आगे आके अटैक करने की कोशिश करता है बट मोनाक उसे घूरता है और सीधा यहाँ पर चीजें खत्म, क्योंकि बीस्ट इसको काट के फाड़ के रख देता है। हमने देखा कि बीस्ट ने इसको किसी लायक नहीं छोड़ा और जिन्वू यहाँ खत्म हो चुका है और इसके जो एचपी है वो 0 हो चुके हैं और जिन्वू यहाँ खत्म हो चुका है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आप सबको मजा आए वाली वीडियो देखने में। अगर मजा आए और आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बड़ा मजा आएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो पर लाइक होगी। सोच के देखो यार, आप कुछ काम कर रहे हो और आपको उस चीज का कुछ भी पे ना मिले तो कितना गंदा लगता है। मैं ये सब कर रहा हूँ इतनी मेहनत और मुझे कोई पे नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो इन 2 days, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।